नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू स्मार्ट व्यू एआई यूट्यूब चैनल, जहां हम लेकर आते हैं क्रिप्टो करेंसी की दुनिया की सबसे ताज़ा खबरें। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली न्यूज़ पे। इस आर्टिकल में बात की गई है बिटकॉइन के हिलते डुलते प्राइस के बारे में, जिसमें एक ट्रेडिंग मेथड वाइकॉफ मेथड का इस्तेमाल किया गया है। ये बताया गया है कि बिटकॉइन का प्राइस $25,000 तक गिर गया था और इस प्राइस को बुलिश इन्वेस्टर बचा रहे हैं। इसका मतलब है कि लोग जो बिटकॉइन के फ्यूचर में भरोसा रखते हैं वो इस प्राइस पर खरीद रहे हैं ताकि यह और गिरने से बच सके। इस आर्टिकल के अनुसार $25,000 प्राइस की सुरक्षा बिटकॉइन के लिए एक पॉसिबल ट्रेंड बदलने का सिग्नल हो सकता है, जिसका मतलब है कि इसका प्राइस फिर से बढ़ने लगेगा। तो सिंपल शब्दों में कहा जाए तो बिटकॉइन का $25,000 प्राइस बुलिश इन्वेस्टर द्वारा सेव किया जा रहा है और इससे इसके फ्यूचर प्राइस के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल हो सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगली न्यूज़ की तरफ। सिंपल शब्दों में समझा जाए तो प्ले टू अर्न का मतलब है कि प्लेयर्स वीडियो गेम्स खेलकर क्रिप्टो करेंसी कमा सकते हैं, लेकिन कुछ गेमर्स इस विचार से खुश नहीं हैं। उन्हें लगता है कि यह गेमिंग के मजे को कम कर देता है और उससे सिर्फ पैसे कमाने का जरिया बना देता है। इस कंसर्न के पीछे कारण क्या है और क्यों कुछ गेमर्स क्रिप्टो करेंसी और गेमिंग को मिलाने से सहमत नहीं है, यह एक इंटरेस्टिंग मुद्दा है जो दिखता है कि डिजिटल करेंसी की ग्रोथ के साथ गेमिंग दुनिया में कैसे बदल रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। बाइनेंस यूएस के 2 और टॉप एग्जीक्यूटिव काम छोड़ गए हैं जब कंपनी ले ऑफ और एसईसी की एक्शन का सामना कर रहा है। यह चले जाने का फैसला बाइनेंस यूएस में हो रहे कुछ बड़े बदलाव का हिस्सा है। आराम से समझाए तो बाइनेंस यूएस में कुछ बड़े बदलाव हो रहे हैं जहां इंपॉर्टेंट लीडर्स रेगुलेटर्स के दबाव और चैलेंजेस के बीच रेजिग्नेशन दे रहे हैं। ये सिचुएशन क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में बढ़ रही स्क्रूनिटी और चेंज को दर्शाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। एक माइनर ने अभी हाल ही में कुछ बड़ा बिटकॉइन, लगभग 5 लाख बिटकॉइन, उसके असल मालिक को वापस किया। ये इसलिए हुआ क्योंकि किसी ने गलती से बहुत अधिक ट्रांजैक्शन फीस दे दी थी। माइनर्स ने सही काम किया बाई एक्स्ट्रा बिटकॉइन को वापस करके। इससे क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में ईमान और इंटीग्रिटी दिखता है। ऐसी महंगी गलतियों से बचने के लिए ट्रांजैक्शन को दोबारा चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। अभी एक रिपोर्ट में आया है कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट में एक बड़ा शॉक आया है, जिसमें लिक्विडेशन की एक चेन रिएक्शन थी। चलिए इस घटना को सिंपल तरीके से समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है क्रिप्टो मार्केट शेकअप। क्रिप्टो मार्केट जहां पर बिटकॉइन और इथेरियम जैसे डिजिटल करेंसी बाई एंड सेल होती है, उसमें एक सडन और बड़ा डिस्टर्बेंस आया है। सेकंड पॉइंट इज लिक्विडेशन। एक लिक्विडेशन की चेन रिएक्शन हुई है। इसका मतलब है कि कई ट्रेडर्स जो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए पैसे उधार लेते थे, उनको अपनी देन के भुगतान के लिए अपनी होल्डिंग्स बेचनी पड़ी। अगला पॉइंट है प्राइस ड्रॉप। इन ट्रेडर्स ने अपने एसेट को बेचकर क्रिप्टो करेंसी के प्राइस को तेजी से गिरा दिया। यह सडन प्राइस घटना ने और भी ट्रेडर्स में पैनिक फैला दिया, जिससे और लोग अपने होल्डिंग्स बेचने लगे। अगला पॉइंट है वॉलेटिलिटी। मार्केट अब बड़ा वॉलेटाइल हो गया है, जहां पर प्राइसेस तेजी से ऊपर नीचे होती रहती है। ऐसी वॉलेटिलिटी इन्वेस्टर और ट्रेडर्स के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। अगला पॉइंट है रीजन फॉर लिक्विडेशन। रिपोर्ट में लिक्विडेशन के पीछे का कारण का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा कारण हो सकता है जैसे कि ज़्यादा लोन लेना, मार्केट की कंडीशन जो सही नहीं थी, या फिर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर टेक्निकल ग्लिचेस। लास्ट पॉइंट है इम्पैक्ट। ऐसे मार्केट शॉक के कारण असर बहुत दूर तक हो सकता है, जिससे इंडिविजुअल इन्वेस्टर को भी इम्पैक्ट कर सकता है और क्रिप्टो करेंसी मार्केट की ओवरऑल स्टेबिलिटी पर भी असर पड़ सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। इस आर्टिकल में बात हो रही है कि एक प्रपोजल जिसमें सोचा जा रहा है पॉलीगॉन के मैटिक टोकन को एक नया टोकन पॉल में कन्वर्ट किया जाए। ये अपग्रेड पॉलीगॉन नेटवर्क को बेहतर बनाने का मकसद रखता है। प्रपोजल के मुताबिक मैटिक होल्डर को अपने मैटिक टोकन को पोल टोकन के साथ किसी फिक्स्ड रेशियो पर एक्सचेंज कर देना होगा। इस बदलाव का पॉलीगॉन नेटवर्क और उसके यूजर्स पर काफ़ी बड़ा असर हो सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी आखिरी न्यूज़ की तरफ। इस आर्टिकल में बताया गया है कि डिसेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन्स, यानी कि डिजिटल पैसा जो कभी कभी वैल्यू बदल जाता है, वो क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में सबसे बड़ा स्टार बन सकता है। मेकर डाओ के फाउंडर के मुताबिक यह कॉइन्स इतना फेमस क्यों हो सकता है, यह इसलिए कि इनका मकसद है कि उनकी वैल्यू हमेशा स्टेबल रहे, जो हमारे रोज के ट्रांजैक्शन के लिए ज़्यादा डिपेंडेबल होता है। फाउंडर के अनुसार इन स्टेबल कॉइन्स का फ्यूचर ब्राइट है और यह शायद दूसरी क्रिप्टो करेंसी को पीछे छोड़ देंगे।
अगर ऐसा हो तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट में ज़्यादा स्टेबिलिटी और ट्रस्ट आ सकता है, जो हमारे डेली लाइफ में इनका यूज़ करने में हेल्पफुल हो सकता है। तो इतना ही आज के न्यूज़ में दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।